वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कंप्लीट लुसेंट जीके का आज पार्ट 4 होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट लुसेंट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो बिना देर करते शुरू करते हैं। आज हम वैदिक सभ्यता, तो बात करी जाए वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता को काल के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो होते हैं वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल जो होते हैं वो 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। आर्य जो है वो सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। मैक्स मुलर का कहना यह है कि आर्य जो है उसका निवास स्थान जो है वो है मध्य एशिया। आर्य द्वारा निर्मित जो सभ्यता है उसी को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य की जो भाषा है वो है संस्कृत। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस प्रकार की सभ्यता थी। आगे फिर दिया गया है नोट में, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है वो किसको इंगित करता है, तो वो कहता है भाषा समूह को इंगित। आगे दिया गया है फिर आर्यों के प्रशासनिक इकाई। आर्यों के जो प्रशासनिक इकाई है उसको आरोही क्रम के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। मतलब कि पहले छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। इसी तरह से आर्य जो है उसके प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे नीचे आता है कुल, उससे ऊपर आता है ग्राम, ग्राम से ऊपर आता है विश्व, विश्व से ऊपर जन, और सबसे बड़ा जो होता था उसको कहा जाता था उस समय में राष्ट्र। ग्राम के जो मुखिया होते थे आर्य काल में वो कहलाते थे ग्रामीणी। विश्व का प्रधान जो होता था वो विश्वपति कहलाता था, एवं जन के जो शासक थे उसे राजन कहे जाते थे। आगे चलते हैं। आगे है राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। तो राज्य के जो अधिकारियों थे उसमें पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ, रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। फिर आगे कहा गया है सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। तो वैदिक काल में जो रत्नी थे वो सूत, रथकार एवं कमादी जो थे उसे रत्नी कहा जाता था। फिर आगे दिया गया है इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करते थे। रत्नी जो है उसकी संख्या वैदिक काल में राजा को मिला करके 12 हुआ करते थे। नेक्स्ट में दिया गया है पुरप। पुरप जो है दुर्गपति एवं अस्पष्ट जो है वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो जनता की गतिविधि जो है उसको देखने के लिए अस्पष्ट नामक गुप्तचर होता था, और दुर्गपति जो है उसको देखरेख करने के लिए पुरप नामक गुप्तचर हुआ करता था। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब वैदिक काल में जो दिशा थे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, मध्य और दक्षिण। तो उसके जो उत्तर वैदिक सभ्य थे, पूर्व जो है उसको प्राची कहा जाता था, और यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे उसे कहा जाता था सम्राट। पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाता था। फिर आगे दिया है पश्चिम। पश्चिम के लिए जो है उत्तर वैदिक शब्द के रूप में प्रतीचि का प्रयोग किया जाता था, और
पश्चिमी क्षेत्र के जो राजा हुआ करते थे उससे कहा जाता था स्वराष्ट्र। फिर चलते हैं आगे। आगे दिया है उत्तर। उत्तर दिशा जो है वहाँ में उत्तर वैदिक शब्द उदीची का प्रयोग किया जाता था। कहाँ पे? उत्तर दिशा में। और यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे उसे विराट कहा जाता था। फिर है मध्य दिशा। तो मध्य भाग में जो है वो राजा को राजा ही कहे जाते थे। और दक्षिण भाग जो है तो दक्षिण भाग में राजा को भोज कहा जाता था। उम्मीद है यहाँ तक सभी के समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अब हम आगे। आगे दिया गया है वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि जो होता था उसका जो अधिकारी होता था उसे वाजपति कहा जाता था। उग्र जो है उग्र वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अपराधी को पकड़ने का कार्य जो है वो उग्र करता था। फिर नोट में दिया है ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद जो है उसमें न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। तो राजा को जो वैदिक काल में सलाह देने वाली संस्था थी वो सभा और समिति। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो सभा जो है वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति जो है वो सामान्य जनता के लिए था। आगे दिया है इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां जो है वैदिक काल में सभा और समितियां में भाग ले सकती थी। कौन? स्त्रियां। स्त्रियां को वैदिक काल में सभा और समितियों में भाग लेने का अधिकार था। दोस्तों, यदि आप डेली के करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे डेली के करंट अफेयर डाले जाते हैं। तो यहाँ पर आप डेली के करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। आगे दिया गया है युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। तो राजा जो है वैदिक काल में कबीले का नेतृत्व करता था। युद्ध के समय में युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में जो है वो युद्ध के लिए किसका प्रयोग किया गया है? गविष्ठ का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। गविष्ठ का अर्थ होता है गायों की खोज। आगे है 10 राज्य युद्ध। तो 10 राज्य युद्ध जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल है, जिसमें 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। और ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल हैं तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और आगे दिया है यह युद्ध। कौन सा युद्ध? 10 राज्य युद्ध। पुरुषनी नदी अर्थात पुरुषनी नदी को पहले जो है वो रावी नदी के नाम से जाना जाता था। तो 10 राज्य युद्ध जो है वो पुरुषनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो है उसकी विजय हुई थी। आगे दिया गया है ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक जो समाज था वो 4 वर्ण में विभक्त था। ये वर्ण जो हैं वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण को 4 भागों में बांटा गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। तो यह जो विभाजन है वो व्यवसाय के आधार पर किया गया था।
आगे है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वनों का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो उपनिषद जो है, उपनिषद की कुल संख्या है 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। और महापुराण जो है उसकी संख्या है 18। और वेदांग जो हैं वो कितने हैं? वो हैं 6। तो इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो उपनिषद की संख्या है 160, वेदांग हैं 6 और महापुराण जो हैं वो हैं 18। आगे है ये जो है 10वें मंडल ऋग्वेद के, इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से। तो ब्राह्मण जो है वो परम पुरुष के मुख से और क्षत्रिय जो है वो उनकी भुजाओं से और वैश्य जो है उनकी जांघों से एवं क्षुद्र जो है वो उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो वैश्य जो है वो जांघों से और क्षुद्र जो है उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आगे कहा गया है आर्य का समाज जो है वो पितृ प्रधान था। आर्य का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। समाज को सबसे छोटी इकाई परिवार या फिर कुल था। तो वैदिक काल में जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे कुल कहा जाता था, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। आगे दिया गया है स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। किस काल में? वैदिक काल में। आगे है बाल विवाह एवं पदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक काल में बाल विवाह एवं पदा प्रथा जो था उसका प्रचलन नहीं था। फिर आगे दिया गया है विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकता था। तो विधवा जो है वो अपने मृतक पति के छोटे भाई जो है अर्थात उसको देवर कहा जाता है, उससे विवाह करने की प्रथा थी। किस काल में? वैदिक काल में। आगे है स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। वैदिक काल की जो स्त्रियां थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी। आगे दिया गया है ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। तो गार्गी ने किसको वाद विवाद की चुनौती दी थी? तो वो दी थी याज्ञवल्क्य को। आगे दिया गया है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। तो वैदिक काल जो है उसमें जीवन भर अविवाहित जो रहने वाली महिला थी उसको क्या कहते थे? अमाजु कहते थे। आगे दिया है जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। तो उस समय जो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाता था उसको उपाध्याय कहा जाता था। फिर आगे दिया गया है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। तो वैदिक काल में जो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था वो था सोमरस और ये वनस्पति से बनाया जाता था। आगे है आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य कितने प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे? 3 प्रकार के। पहला वास का, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीय। आगे दिया गया है अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। वैदिक काल में अंदर जो पहनने वाले कपड़े होते थे उसे नीवी कहा जाता था। फिर आगे देखते हैं हम प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक को।
तो पहला नंबर पे है चाणक्य। चाणक्य दर्शन जो है उसके प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे चाणक्य ही। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वो थे पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल और न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। तो इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। चाणक्य दर्शन के प्रवर्तक चाणक्य कहलाते थे, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल और न्याय दर्शन के गौतम। आगे दिया है पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा जो है दर्शन उसके प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बादरायण और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कुनाद या उलुक। तो फिर रिपीट कर लेते हैं। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे उससे वो थे जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के जो प्रवर्तक थे वो थे कुनाद या फिर उलुक। आगे है महर्षि कुनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। तो भारतीय परमाणुवाद जो है उसका जनक किसे कहा गया है? वो कहा गया है महर्षि कुनाद को। आगे है आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो आर्य का जो मनोरंजन होता था उसका मुख्य साधन था संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। तो ये चार जो थे आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। कौन सब? एक बार रिपीट कर लेते हैं। संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आगे दिया गया है आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था पशुपालन एवं कृषि। गाय को अधन्या अर्थात 9 मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। किसके लिए? गाय को मार दिए जाने पर उस आदमी को मृत्युदंड या फिर देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। कहाँ पर? वेदों में। फिर आगे दिया गया है आर्यों का प्रिय पशु जो है वो घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता जो है वो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तो लोहा को क्या कहा जाता था? श्याम अयस। फिर है तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस। और लोहा को श्याम अयस कहा जाता था। आगे दिया गया है व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को क्या कहते थे? तो उसे कहा जाता था पानी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। आगे दिया गया है ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनोट या फिर सूदखोर कहा जाता था। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? वेकनोट या फिर सूदखोर कहते थे। आगे है मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। आगे है ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। कहाँ पे? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गंगा के लिए 1 बार और यमुना के लिए 3 बार उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं आगे, हम ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ क्यों देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, पहले दिया गया है प्राचीन नाम, फिर दिया गया है आधुनिक नाम,
तो ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थी क्रुभ, तो क्रुभ नदियाँ जो है उसे कुर्रम कहा जाता है। कुभा नदी जो है उसे काबुल कहा जाता है। वितस्ता नदी को झेलम कहते हैं। आश्किनी नदी को चिनाब कहते हैं। पुरुषनी नदी को रावी और शतुद्री नदी को सतलज कहा जाता है। इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्रुभ नदी को कुर्रम, कुभा नदी को काबुल, वितस्ता नदी को झेलम, आश्किनी नदी को चिनाब, पुरुषनी को रावी और शतुद्री को सतलज कहा जाता है। फिर आगे दिया है विपाशा नदी को व्यास कहा जाता है। सदानीरा को गंडक कहा जाता है। दिशधती को घग्गर कहा जाता है। गोमती को गोमल और सुवस्तु को स्वात कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। विपाशा को व्यास, सदानीरा को गंडक, दृशधति को गग्गर, गोमती को गोमल और सुवस्ती को स्वात कहा जाता है। फिर आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो थे वो प्रमुख देवता थे इंद्र, और उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो थे प्रजापति। विष्णु के 3 पग की कल्पना का विकास जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। फिर देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में। तो कहा गया है ऋग्वैदिक कालीन देवता जो हैं इंद्र, इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। किसको? इंद्र को। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। वरुण जो है वो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता कहा जाता था। किसको? वरुण को। ध्यो जो है उसको आकाश का देवता किससे कहा जाता था? ध्यो को कहा जाता है। और सोम जो है वो वनस्पति का देवता होता था। सोम वनस्पति का देवता होता था। उषा जो है वो प्रगति एवं उत्थान का देवता होता था। आगे है आश्विन। तो आश्विन जो है वो विपत्तियों को हराने वाला देवता को आश्विन कहा जाता था। और पशुओं का जो देवता हुआ करता था वो थे पूषण, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, जो उस समय में थे। कब? वैदिक काल में वो थे विष्णु। और आंधी तूफान के देवता थे मरुत। आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। कब किया जाता था? उत्तर वैदिक काल में। किसके लिए? राजा के राज्याभिषेक के लिए। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ किया जाता था। आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। कब? उत्तर वैदिक काल में। आगे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। मुद्रा की इकाई क्या थी? निष्क और शतमान। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। फिर आगे दिया गया है सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। आगे दिया गया है इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति जो है वो पहला तत्व है। आगे कहा गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। आगे दिया गया है गायत्री मंत्र सवृति नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र किसको संबोधित है? सवृति नामक देवता को, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। तो उत्तर वैदिक काल में जो है पक्की ईंट का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? कौशाम्बी नगर में। और बात की जाए महाकाव्य की, तो महाकाव्य जो है वो दो हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो है महाभारत, और महाभारत का जो पुराना नाम है वो है जय संहिता। कभी कभी पूछा जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो वो है जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आगे है नोट में दिया गया है वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? बदरायण के द्वारा। तो वेदांत दर्शन के जो मौलिक ग्रंथ हैं ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र, इसकी रचना बदरायण के द्वारा की गई थी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है हर रोज़ एक नए वीडियो डाले जाते हैं लुसेंट के। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।